देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता लोग दिल्ली में बैठकर चोरी कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, तो वो चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो या कोई और नेता हो, खुद केजरीवाल ही क्यों ना हो, यदि कोई उनके ऊपर केस आता है तो उनको बुलाया जाएगा, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका जवाब सही नहीं मिलेगा और गलत पाया जाएगा तो वो जेल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत का संविधान कह रहा है कि कोई भी गड़बड़ पाई जाएगी। अब देखिए, बातें इतनी ऊंची ऊंची कर लो। जिस लोकपाल बिल को लेके आए थे, आज तक लोकपाल बिल को लगा नहीं पाए। यदि आज लोकपाल होता तो ये सब चीज़ें वही निपटाता होता कि किसने क्या किया, किसने नहीं किया। आज टोटल 56 केसेस हैं इनके एमएलएस के ऊपर इस तरीके के, और उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और इन सब चीज़ों को भटकाने के लिए आज इमोशनल काट करते हैं। कल जितने क्वेश्चन पूछे गए ईडी के से रिलेटेड सत्येंद्र जैन के, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। क्वेश्चन क्या जवाब दे रहे थे कि हमारा हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, इसलिए वो वहाँ के प्रभारी हैं, इसलिए उनको बंद किया गया, हारने वाले हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं। जो प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब दीजिए कि ये पैसा कहाँ से आया, ये 200 बीघा जमीन कहाँ से खरीदी आपने। उनका कहना है कि जो कंपनी की जो बताई जा रही है कोलकाता वाली, ये फर्जी कंपनी है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जो लेन देन की बात की जा रही है कि वो तो सिर्फ फर्जी कंपनी के द्वारा किया गया है, वो भी ईडी ने जान करके। तो यानी कि इस तरीके के जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ द्वारा लगाए जा रहे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। देखो, मैं दो चीज़ें कह रहा हूँ कि जो 5 कंपनियाँ इनकी हैं, जिसमें प्रयास इन्फोसल करके कंपनी है, एक जेजे आइडियल करके कंपनी है, एक अंकित करके कंपनी है, ये जो कंपनियां हैं इनकी, इस कंपनियों में कोई और काम ही नहीं हुआ। खाली कलकत्ता के जो हवालिये हैं, जो बड़े हवाले लोग हैं, जीवेश मिश्रा, चौखानी, राजेंद्र बंसल, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने बहुत बार इनके पास से पैसा आया हमारे पास, और हमने अपनी सेल कंपनियों के माध्यम से इनको वापस किया, 1 नंबर में एंट्रीज करी, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और ईडी के सामने इन्होंने साक्ष्य में बोला भी है कि ये जो पैसा आया ये हमारे को कंसल्टेंसी दी गई है। एक कंपनी के अंदर टोटल जितना पैसा आता है वो सब पूरा कंसल्टेंसी में दिया जाएगा। ना उस कंपनी में चपरासी है, ना कोई प्यून है, ना कोई और काम करने वाला लोग है जिसके ऊपर 1 रुपये भी खर्चा किया जाए। ये सब चीज़ें लोगों को बतानी पड़ेगी इनको। जब ये बताएंगे तो आम आदमी को समझ में आएगा कि ये आम आदमी जो दिखाने के लिए जो हाथी के दांत हैं कुछ और है और खाने के हाथी के दांत कौन है, ये कितने कट्टर ईमानदार हैं या कितने कट्टर चोर हैं, ये अपने आप पता लगेगा। अगर ये मान लिया जाए कि अगर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं तो लगभग कह सकते हैं 80 लाख बच्चे हैं, उनके भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। देखिए, जब तक मनीष सिसोदिया जी नहीं थे या सत्येंद्र जैन जी नहीं थे तो दिल्ली में क्या इलाज नहीं हो रहा था या पढ़ाई नहीं हो रही थी। बच्चे वैसे भी पढ़ते रहेंगे, बच्चे उनको वैसे ही इलाज मिलता रहेगा लोगों को, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। आप किसी प्रश्न का जवाब इमोशनल कार्ड से मत छोड़िए। जब आपके पास जवाब नहीं है, यदि कोई घपला है तो जवाब बोलो, नहीं घपला है भाई, ये घपला का मैंने ये जवाब दिया, ये पैसा आया, इसका इस तरीके से निस्तारण हुआ है, उसका जवाब उस तरीके से दीजिए। आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि इन बच्चों का क्या होगा। अरे साहब, कोई एक घर में कोई फादर है बच्चे का, वो जाके रेप कर लेता है और जाके कोर्ट में ये थोड़ी ना बोलेगा कि यदि इसको जेल होगी तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। नहीं साहब, जो गलती करोगे तो उस पर पछताओगे और आप जेल जाओगे।